हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामिस्तान में हमारी जो सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक, उसमें हम पूर्णांकों के अभी तक कई भाग देख चुके हैं। उन भागों में आपने पूर्णांकों के बारे में जाना था सबसे पहले भाग में। दूसरे भाग में जो है पूर्णांकों के योग को देखा, फिर पूर्णांकों के अंतर को देखा और फिर पूर्णांकों के गुणन को देखा और उन पर लगने वाली विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं और उनके प्रगुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद कर रहा हूं आपको अभी तक प्राप्त हुए सभी वीडियोस आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसी क्रम में हम आज शुरू करने जा रहे हैं पूर्णांकों का भाग, यानी पूर्णांकों में किस प्रकार से भाग लगाया जाता है। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं और उन्हें आसानी से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पूर्णांकों के भाग की संक्रिया। पूर्णांकों का भाग जब हम करते हैं तो इसमें नियम कहीं ना कहीं गुणा वाले ही लगते हैं। गुणा वाले चिन्ह के लिए मेनली हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ते हैं। जो भी नियम की जरूरत पड़ती है हमें वो बेसिकली चिन्ह के लिए पड़ती है। तो चिन्ह के लिए हमने उसमें ये जाना था कि यदि माइनस की संख्या, पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आप सीख सकते हैं कि यदि माइनस की संख्या सम है तो उत्तर जो हमारा आएगा वो धनात्मक होगा, और अगर माइनस की संख्या जो है वो विषम है तो जो हमारा उत्तर आएगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस चिन्ह के साथ होगा। आपको याद रखना है, यानी माइनस अगर सम है यानी अंश में भी है और हर में भी है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो आने वाला उत्तर होगा वो धनात्मक होगा। और अगर पूर्णांकों का जब भाग कर रहे हैं और उसमें सिर्फ अंश में ऋणात्मक चिन्ह है या सिर्फ हर में ऋणात्मक चिन्ह है तो आप उत्तर में सबसे पहले ही माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, बाद में उन नंबर्स को सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। आइए देखते हैं पूर्णांकों के भाग के कुछ सवालों के बारे में, या कुछ सवालों को जरा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे कहा जाए कि -4 को हमें भाग करना है -2 से। सबसे पहले हम देखते हैं एक जैसे चिन्हों वाला जो भाग होगा। एक जैसे चिन्हों वाला जो भाग होगा, -4 को भाग करना हो -2 से, तो इसका मतलब ये होता है -4/-2। यहाँ पर माइनस माइनस जो होते हैं कट जाते हैं, या ये कहा जाता है कि माइनस माइनस प्लस बना लेते हैं, और ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी उत्तर चूंकि यहाँ पर 2 माइनस थे तो उत्तर प्लस का आएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरा सवाल देखते हैं जो कि एक जैसे चिन्ह वाला है, जिसे +4 को भाग करना है +2 से। अब जब हम इसको भाग करेंगे बिल्कुल वही तकनीक अपनाएंगे, यानी 4/2। तो चूंकि दोनों साइन एक जैसे हैं प्लस प्लस, तो उत्तर तो प्लस ही आएगा, 2 दूनी 4, यानी +2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सी चीज है, इसे आप समझ सकते हैं इसे देख के। अब अगर हम 1 को माइनस कर दें, यानी पहला माइनस कर दें और भाग दें इसे +2 से, तो इसमें उत्तर क्या होगा आप जरा बता सकते हैं, क्योंकि चूंकि एक ही माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक होगा या नेगेटिव होगा। इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और ये माइनस का, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं तब हम क्या करें कि पहला वाला पॉजिटिव कर लें, यानी +4 पॉजिटिव कर लें और इसको भाग कर दें -2 से। जब ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर +4 ऊपर लिखा जाएगा और -2 नीचे लिखा जाएगा, और इसे काट देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, आपको उससे मतलब है वैसे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। यहाँ पर तो 2 बचेगा प्लस का, और नीचे माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस प्लस मिलके फिर से माइनस ही बना देते हैं, या ये कहते हैं। आप आसानी से इसे समझ लीजिए कि जब एक माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा, और जब 2 माइनस या 2 प्लस होंगे तो उत्तर प्लस के आएंगे। आप इन चीजों को बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके में प्रयास कीजिए वाले दे रखे हैं, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाग में क्या होता है। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है प्रयास कीजिए में, पेज नंबर 58 पे, उसे दिया गया है 20 को 4 से भाग करना है। बहुत ही आसान होगा आपके लिए, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20। इसके बाद हम देखते हैं 28 को 7 से भाग करना है। ये भी आसान है, बचपने वाले क्वेश्चन है। इनको इस तरीके से लिखा जाता है, जिन बच्चे को नहीं पता है वो ये देख सकते हैं। 28 भाग 7 का मतलब होता है 28/7, 7 एकम 7 और 7 चक्कू 28, यानी 4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें चिन्ह का इस्तेमाल किया गया, यानी ये एक जैसे चिन्ह वाले दिए गए हैं। ये जो प्रयास कीजिए में दिए गए इनमें एक जैसे चिन्ह। आप देख रहे हैं, अब 2 माइनस है यानी आंसर प्लस का आएगा, और किससे आएगा, 3×5 = 15, यानी 5 आ जाएगा। क्या इनको भाग देने पर, आप देख रहे हैं सारे पूर्णांकों को भाग दे रहे हैं, 20 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक। पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर एक पूर्णांक मिल रहा है, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर एक पूर्णांक मिल रहा है, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर एक पूर्णांक मिल रहा है। क्या इससे कोई नियम सिद्ध होता है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहला जो हमारा प्रगुण होता है संवरक नियम, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दें तो उत्तर भी एक पूर्णांक होगा, यानी कि संवरक का जो नियम है वो भाग की संक्रिया पर पूर्णांकों के लिए लागू होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसी प्रयास कीजिए में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है -36 को हमें भाग देना है -9 से। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। जब 2 माइनस के चिन्ह है यानी इसका फाइनल उत्तर प्लस का आएगा, और 9 चौक 36 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा जब एक जैसे चिन्ह वाले थे आपके में जो प्रयास कीजिए वाले दिए हैं, इनको प्रयास कीजिए आप भी एक बार लगाइए
और इसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्रयास कीजिए वाला दिया गया है आपके बॉक्स में, उसमें जो है वो चिन्ह विपरीत दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है उसमें -16 को भाग करना है 4 से, जिसको अगर आप भाग करेंगे तो ऊपर लिखेंगे -16 और नीचे लिखेंगे 4 हर में। 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, ये माइनस का 4 बचेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 16 था और यहाँ पे एक माइनस है तो यानी इसका उत्तर जो है वो प्लस का माइनस का ही आ जाएगा 4। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 को भाग करना है -6 से। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप डाउट्स को छुपा के रख रहे हैं और क्लियर नहीं कर रहे हैं उनको, तो ये चीज ना करिए। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने माइनस है, सिर्फ एक। अगर एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा आंसर में पहले से, और बस हमें 6 को भाग कर देना है 6 7 42, यानी 7/1 का मतलब 7 होता है। माइनस का 7, 7/1 बचेगा, उसको हम 7 लिख सकते हैं, और चूंकि साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन आपके में दिया गया है उसमें 54 को भाग देना है -9 से। इस चीज को बिल्कुल पक्का कर लेना है, गलती नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन अभी आगे जब आप बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगी कई सारी। जरा ध्यान से देखिए, 54 को भाग देना है -9 से। माइनस कितने हैं, 1, यानी आंसर माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा, और 9 एकम 9 और 9 छाक 54, यानी माइनस का 6 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में कह रहा है -48 को भाग देना है 8 से। -48 को भाग देना है 8 से, तो जब आप इसमें देते हैं तो देखिए जरा ध्यान से, -48 के बटे में क्या लिखेंगे 8, 8 एकम 8 और 8 छक 48, चूंकि एक माइनस है इसलिए आंसर माइनस का आएगा, और ये माइनस का 6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने जो भी प्रयास कीजिए में प्रश्न दिए गए थे उनको कर लिया, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन अगर आप एक बार लगा लेंगे तो ये चीज आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर लगता है कि वीडियो कुछ फास्ट है तो आप उसे स्लो कर सकते हैं, और अगर लगता है कि वीडियो कुछ स्लो है तो आप उसे अपने जो यहाँ पर YouTube में ऊपर 3 बिंदियां लगी होती हैं, इसमें क्लिक करके वीडियो स्पीड करके एक ऑप्शन आता है, वीडियो स्पीड या स्पीड ही लिखा रहता है, उसमें आप इसे 2 गुना भी कर सकते हैं, 1.5 गुना भी कर सकते हैं, या 0.5 गुना भी कर सकते हैं। इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे आपके में 7वां जो उदाहरण दिया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें मान हमें ज्ञात करना है। ये सारे प्रश्न जो हमने प्रयास कीजिए वाले लगाया और उदाहरण लगा रहे हैं, ये प्रश्न संख्या 58 पर है। सबसे पहला पार्ट देखते हैं 7 का, जिसमें -68 को भाग देना है 17 से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना ही ज्यादा कैलकुलेशन पे टाइम लगाना है। 17 का पहाड़ा पता होगा तो आपको पता है सबसे पहले चिन्ह जरूरी होता है, जिसके लिए हमें जिसमें गलती होने की गुंजाइश रहती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ एक माइनस है, यानी आंसर माइनस का आएगा, और 17 चक्कू 68 होता है तो माइनस का 4 इसका उत्तर हो जाएगा। डायरेक्टली कर सकते हैं बिना पेन चलाए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि दिया है 78। 78 को भाग करना है -13। 78 को भाग करना है -13 से। आप देख रहे हैं -13 से 78 को भाग करना है। अब आपने देखा यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है, यानी आंसर किसका होगा, माइनस का, और 13 छंग 78, 13 छंग 78 होता है, यानी इसका फाइनल आंसर ये आ गया 6 माइनस का। और फिर तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, -75 को डिवाइड करना है -15 से। -75 डिवाइडेड बाई -15। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, उत्तर किसमें होगा, प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस है, 2 माइनस है तो ये प्लस में आंसर आएगा, और 15 से कितनी बार जाएगा, 15 5 75, यानी 5 प्लस का 5 सीधे आंसर आ जाएगा। ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है आपको, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, लंबी नहीं करनी है। चौथा पार्ट देखते हैं इसका। चौथा पार्ट जो दिया गया है वो है प्लस का 64। इसको डिवाइड करना है आपको प्लस के 16 से ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों प्लस के तो आंसर भी प्लस का, 16 चक्कू 64 यानी प्लस का 4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपने लगा लिए इसके 4 पार्ट। जो दूसरा उदाहरण नंबर 7 था, इसके 4 पार्ट हैं, आप आसानी से देखकर इसे नोट कर सकते हैं। Even if you have any doubt in your mind, then you can comment it in the comment box given below. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अपने कमजोर साथियों तक इसे शेयर जरूर करिए, जिससे कि उनको इसका फायदा जरूर मिले। आइए देखते हैं। अब हम जो भाग संक्रिया के पूर्णांकों के भाग के बारे में हमने जान लिया कि भाग किस तरीके से करते हैं, उसमें चिन्ह किस प्रकार से लगता है। अब हमें जानना होगा भाग संक्रिया पर लगने वाले प्रगुण को। प्रगुणों में हमने सबसे पहला प्रगुण समवर्ग देख लिया है, तो उस पर बात अब बार बार नहीं करेंगे, हम सीधे क्रमविन्मय पे बात करते हैं। जैसे ये -4 दिया गया है, इसे भाग करना है प्लस के 2 से। -4 भाग दिया -4 को भाग करना है प्लस का 2 से। तो अगर हम इसे भाग दें तो ये -4/2 आएगा, जिसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है एक माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम इसमें क्रम विनिमय का नियम लगा रहे हैं, क्रम विनिमय, यानी अब हम एक बार अंश को हर और हर को अंश से बदल दें, यानी +2 को ऊपर कर दें और -4 को नीचे कर दें। नीचे का मतलब है हर में लिए जाए। ये देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पर माइनस तो है तो आंसर तो माइनस का आएगा, लेकिन 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अभी एक जो था वो नीचे था, हर में था, अब ये कहाँ पहुंच गया, अब ये कहाँ पहुंच गया, अंश में पहुंच जाएगा। ये -1/2। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है?
क्या ये वैल्यू बराबर है? अब देखिए आप माइनस का 1/2 अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये पूर्णांक भी नहीं है, ये तो एक भिन्न है। पूर्णांक क्या होते हैं जरा ध्यान से रिवाइज करिए, 0, इसके आगे धनात्मक संख्या है यानी +1 +2 डॉट डॉट डॉट, और इधर ऋणात्मक संख्या है -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे पूर्णांक हैं। और इधर की जो ये आ गई है भिन्न आ गई, और एक पहला जब हमने सॉल्व किया इसे क्रमइनमेय के लिए तो -2 आंसर आया और दोबारा में -1/2, यानी क्रमइनमेय का नियम भाग पर लागू नहीं होता। साहचर्य का भी नहीं होगा, क्योंकि साहचर्य में तो आपको 3 संख्याएं जरूरत होती हैं, और 3 संख्या को एक साथ भाग कैसे दोगे, है ना मेरे प्यारे साथियों। आइए दिखाते हैं, वो जो बॉड मास आप सीखेंगे तब आप करना सीख जाएंगे, लेकिन अभी आपको उसके बारे में मतलब जरूरत नहीं है, अभी बस अगले वीडियो में आपको बॉड मास भी मिल जाएगा। शून्येतर पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग देना बहुत ही आसान है। शून्येतर पूर्णांक यानी शून्य के अलावा जो पूर्णांक होते हैं उनको उसी पूर्णांक से भाग देना। माने -4 को हम भाग दे दें -4 से ही, -4 को -4 से भाग देते, जरा ध्यान से देखिए, -4 बटे -4, अब 2 माइनस है तो यहाँ पर प्लस आंसर आ जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी उत्तर प्लस का 1 आ जाएगा। फिर से देखिए प्लस का 5 दिया है, उसी पूर्णांक से करना है ना, बिल्कुल उसी पूर्णांक से, और यहाँ पर भी प्लस का 5, और जब 5 को 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 एकम 5 माने 1, इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया शून्येतर पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग देना, ये भी आपके प्रॉपर्टी बुक में दे रखी है। इसके बाद पूर्णांक को 1 से भाग देना, बहुत ही आसान, 5 को 1 से भाग देना है, 1 से किसी भी पूर्णांक को भाग देंगे वही आंसर आ जाएगा, 1 से किसी भी पूर्णांक को भाग देंगे वही पूर्णांक तो मिलेगा वापस। जैसे 4 को भाग करना है 1 से, 1 चक्कू 4 यानी फाइनल उत्तर 4, फिर -5 को भाग करना है -6 को भाग करना है 1 से, तो यहाँ पर -6/1 यानी इसका फाइनल आंसर फिर से -6। तो ये बहुत ही आसान है, किसी भी पूर्णांक को किसी भी शून्येतर पूर्णांक को उसी शून्येतर पूर्णांक से भाग करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी पूर्णांक में क्या करना है, शून्य को किसी पूर्णांक से भाग करना है। अगला जो पॉइंट आता है ये वाला हमने देख लिया, इसका फाइनल आंसर वही आता है, वही पूर्णांक इसमें फाइनल आंसर आता है 1, और यहाँ पर शून्य में शून्येतर पूर्णांक से भाग करना, शून्य से नहीं भाग करना है, शून्य में भाग करना है। शून्य में माने शून्य ऊपर लिखा जाएगा यानी शून्य अंश में रहेगा, और दूसरा जो पूर्णांक है वो हर पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर भाग की जगह बटे कर सकते हैं, और यहाँ पर -4 लिख दिया। याद रखिए, जब भी किसी पूर्णांक को या किसी भी पूर्ण संख्या को या किसी भी प्राकृतिक संख्या को नहीं से, किसी भी पूर्णांक से, किसी भी पूर्ण संख्या से, किसी भी प्राकृतिक संख्या से शून्य को भाग किया जाता है। इवन शून्य से किसी शून्य अंश में हो या शून्य से किसी को गुणा किया जा रहा है तो उत्तर सदैव शून्य आता है। देखिए ध्यान से, जैसे शून्य के बटे में 5 लिखा हुआ है माइनस का, तो उत्तर 0। शून्य के बटे में 1 लाख लिखा हुआ है तो इसका उत्तर कितना आएगा, 0। अब ध्यान से देखिए, शून्य की गुणा हमने 1 लाख से कर दी, तब भी उत्तर क्या होगा, 0 ही होगा। शून्य से किसी को गुणा करें, शून्य से किसी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक को गुणा किया जाए, या तो फिर शून्य को किसी अन्य पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक से भाग किया जाए तो उत्तर सदैव शून्य ही आता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। अब शून्य से अगर किसी को भाग किया जाए, शून्य से किसी को भाग किया जाए, तो हमने आपको बताया है जब शून्य से किसी को भाग किया जाता है तो परिभाषित नहीं, ये चीज परिभाषित ही नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, इस पे बात ही नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको लिख देना है। कभी अगर ऐसा मिले कि परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, ND, मैंने आपको बताया भी है इससे पहले भी कि ये परिभाषित ही नहीं है इसका भाग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अभ्यास जो आ जाता है, इसके बाद आ जाता है आपके पास अभ्यास 3E अभ्यास पे हम जाने वाले हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके। बहुत ही आसान अभ्यास है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। पहले के का में कह रहा है 21 को भाग करना है -3 से, 21 को भाग करना है -3 से। तो आप देख सकते हैं इसे आसान है। इसमें आपको सबसे पहले माइनस चिन्ह गिनने कितने हैं, -1 है यानी -6 का आंसर होगा, और 3 7 21 यानी -7 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे करके 21 बटे -3 कर सकते हैं, 3 7 21 काट दीजिए, फिर एक माइनस है तो यहाँ पर -7 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीख गए हैं जल्दी करना तो क्यों टाइम को वेस्ट कर रहे हैं भाई। आप देख रहे हैं एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 9 चौक 36 यानी -4 इसका फाइनल आंसर है। वहां आपको अल्टीमेटली आपको वहां पे टिक ही करना है, या तो फिर अगर कैलकुलेशन करके दिखानी भी है, अगर आप मतलब कोई कहीं पे सॉल्व करके दिखाना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आसान तो है, इसमें क्या कठिन है। इसके बाद हम देखते हैं गा वाला पार्ट। गा पार्ट में -18 इसको भाग देना है -6 से। अब आप देख रहे हैं 2 माइनस यानी आंसर प्लस का आएगा, और 6 से 3 बार 18 चला जाएगा गया। जैसे हमने गुणा में देखा था, पहले हम साइन की गुणा करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, डिजिट्स की गुणा करते थे। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है, साइन और डिजिट। डिवाइड में भी तो यही करना है, पहले साइन देखते हैं फिर डिजिट को डिवाइड करते हैं, पहले साइन देखते हैं फिर डिजिट्स को डिवाइड करते हैं। देखिए ध्यान से, गा वाला हो गया।
घा देखते हैं, घा पार्ट में 35 को भाग देना है माइनस के 7 से। सबसे पहले साइन देखते हैं, साइन 1 माइनस का है यानी कह सकते हैं ऑड है यानी विषम है। तो विषम जब भी माइनस होते हैं, चाहे वो गुणा हो चाहे वो भाग हो, वहां पर माइनस की संख्या अगर विषम है तो उत्तर माइनस का होता है। तो हम पहले 1 देख लिया, तो 1 यहाँ पर पहले से माइनस लगा दिया और 7 से 5 बार जाएगा 35, तो माइनस का 5 इसका फाइनल आंसर आ गया। काका गागा ड़ा पे आते हैं, जो चा दिया गया, यहाँ पे चा वाला क्वेश्चन दिया है, चा लगा लेते हैं। चा दिया गया माइनस का 51 और इसको भाग देना है 17 से। 17 से भाग देना है, बहुत ही आसान। पहले आप देख रहे हैं माइनस कितने, 1 माइनस यानी आंसर माइनस क्या होगा, 17 दिया 51। टेबल याद करना बहुत जरूरी, जिन बच्चों को टेबल नहीं आते वो जरूर उस पर काम करें। छा वाला है, छा में 0 को भाग देना है माइनस के 11 से। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, पूर्णांक शून्य में शून्यतर पूर्णांक से भाग देना, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आइए बढ़ते हैं आगे। छा वाला प्रश्न लगा लिया हमने, एसडी याद रखना है, पहले साइन फिर डिजिट, पहले साइन फिर डिजिट। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास जा वाला प्रश्न है। जा वाला प्रश्न माइनस का 1728 है और इसको हमें भाग देना है 12 से। जरा ध्यान से देखिए इसे, इसको क्या करना है, हमें भाग देना है 12 से। माइनस का 1728, सबसे पहले साइन देखिए, साइन 1 माइनस सिंगल माइनस है तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। अब अगर आप 12 से 1728 को भाग करेंगे तो मैं ऐसे लिख के अभी बार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 12 का जो घन होता है वो 1728 होता है। 12 का घन 1728 होता है, मतलब क्या हो सकता है, आप इसे काटेंगे यहाँ पर तो 12 कम 12 और जब डिवाइड करेंगे तो 144 इसका आंसर आ जाएगा। और ये चूंकि माइनस यहाँ पर 1 है तो आंसर भी माइनस का 144 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले साइन देखिए, उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए। हर एक पार्ट को देख सकते हैं आप। ये हमने लगा दिया था जा वाला पार्ट, जा वाला पार्ट लगाया। इसके बाद आते हैं ता वाले पार्ट में। ता जो है माइनस का 15625 को भाग करना है 125 से। बहुत ही आसान। अब हम इसे आपको कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कैसे इन्हें भाग करते हैं। आप ऐसे भाग नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाला भाग दे सकते हैं। 125 से 15625 को भाग दो, तो कैसे भाग करोगे बताओ। पहले 125 देख रहे हैं, 1 तो खाली जाएगा नहीं, 5 भी नहीं जाएगा, 6 भी नहीं जाएगा, यानी 156 कम से कम 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट है 3 डिजिट तो जाएंगे। 125 1 कम 125 यानी 125 यहाँ पे लिख दें। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा और 1 में से 1 गया, 0 बच गया। अब यहाँ पर इसके बाद ये वाला एक नोट कर लो 312। अब आप जब 125 दूनी करेंगे तो कितना होगा, 250 होगा। 125 तियां करेंगे, 125 तियां करेंगे तो इससे ज्यादा निकल जाएगा। 125 तियां करेंगे तो इससे ज्यादा निकल जाएगा। तो हम 2 बार में जाते हैं। 125 दूना 250, 250 आया, ये 2 हो गया, ये 11 में से 5 गया, 6 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा और यहाँ पर आया 5, 625। 125 को कितनी बार गुणा करें कि 625 आ जाए, आप सोचिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए जब हमने 125 को 2 बार किया था तो 125 दूनी कितना आया था, 250, यानी चक्कू हो जाएगा 500, यानी पंचे हो जाएगा 625। 125 पंचे हो जाएगा 625। इस तरीके से आपने ये भाग देगा, यहाँ पर 125 आ गया, यानी 125 का वर्ग है। अब आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली कर सकते थे लेकिन अच्छा है अगर आप ये ना कर पाए तो आप ऐसे करके करें, लेकिन गलत ना करें। साइन याद रखिए, 1 माइनस है तो 1 माइनस आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ता वाला प्रश्न हमने लगाया, ता के बाद हम देखते हैं था। था प्रश्न में कह रहा है माइनस का 729 और इसको भाग देना है माइनस के 9 से। माइनस के 729 को भाग देना है माइनस के 9 से। 729 9 का क्या है आप सोचिए, घन है, घन है तो यहाँ पर 2 माइनस है यानी 1 प्लस आ जाएगा अंत में। और जब 9 से 729 को भाग दोगे तो 81 बचेगा, 81 बचेगा। घन है ना तो 1 9 कट जाएगा यानी वर्ग बचेगा, माने 81 इसका उत्तर आ जाएगा। था के बाद हम देखते हैं प्रश्न है दा। दा प्रश्न में 1051 को भाग दिया गया है माइनस के 1 से। 1051 को भाग दिया गया है माइनस के 1 से। अब 1 से साइन देखिए, आपको साइन सबसे पहले लगाना होगा। 1 माइनस है यानी माइनस का आएगा। और 1 से अगर किसी पूर्णांक को भाग देते हैं, 1 से अगर किसी पूर्णांक को भाग देते हैं, पूर्णांक में 1 से भाग तो वही पूर्णांक आ जाता है, यानी 1051 माइनस का 1051 इसका आंसर आ गया। दा के बाद हम देखते हैं धा आया। धा में आया 20,000 और 20,000 को भाग देना है माइनस के 1000 से। जब ऐसा करेंगे हम देखिए साइन देखिए, यहाँ पर साइन माइनस का लगेगा ना, एक ही माइनस है और 1000 से जब भाग देंगे 1 2 3 ऐसे करके देख लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। 1 2 3 3 0 ये है, 3 0 ये कट गए और यहाँ पर अपॉन में 1 बच गया, ऊपर 20 यानी इसका फाइनल आंसर क्या गया, माइनस का 20। साइन का बहुत ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। साइन की गलती ही सबसे बड़ी गलती मानी जाती है और उससे उत्तर बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको बिना साइन का भी दे रखा होगा
और साइन वाला भी दे रखा होगा। अब अगर आप एक ऑप्शन गलत लगाएंगे तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न जो लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का ना वाला, उसमें दे रखा है आपको 17,672 को डिवाइड करना है माइनस का 17,672 से। बहुत ही आसान है। जब आप -1 देख रहे हैं तो आंसर माइनस का आएगा और ये डायरेक्टली एक बार कट जाएगा इससे, यानी -1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने देख लिया इसका पहला पार्ट या पहला क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का, जो कि एक्सरसाइज है 3E। एक्सरसाइज 3E पे चल रहे हैं। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरनी है और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे ब्रैकेट बनाया है 18 - 3 और प्लस लिखा है 9 × 2 माइनस का 6 और बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन बॉड मास के बाद दिया होता तो और बेहतर रहता, सारी चीजें क्लियर रहती, कब कोष्टक का यूज क्यों कर रहे हैं हम, कैसे इसका यूज होगा। लेकिन चूंकि ये पहले दे रखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ भी सॉल्व करेंगे। देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 18 में से 3 चला जाएगा 15 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा। प्लस 9 में से 2 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये माइनस का 6 बच गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 18 हो जाएगा 33 और माइनस का 6, इधर 3 गया यानी 30 बचा और 3 गया 27, यानी 27 इसका फाइनल आंसर आ गया, जो कि प्लस का है बिना माइनस के। साइन का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है 27 गा ऑप्शन हो जाएगा, गा वाला। इसके बाद पहले के बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। दूसरे का जो सेकंड पार्ट है वो है 28 में जोड़ दिया गया 4 माइनस दूसरे ब्रैकेट में दिया है 10 × 5 और तीसरे ब्रैकेट में दिया है 4 को भाग कर दिया 2 से, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हम सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते चले जाएंगे। 28 और 4 होता है 32, ब्रैकेट खत्म। 10 × 5 = 50 यानी ब्रैकेट खत्म। प्लस 4/2, 4/2 का मतलब है 4 को 2 से भाग देना है, 4/2 ही लिखा है, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2, मुझे लगा कि ये 2/4 लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपको प्लस प्लस वाले पहले जोड़ने हैं, सारे एक जैसे साइन वाले जोड़ दीजिए। 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। 34 में से 50 गया, 50 में से 34 जाता तो आंसर प्लस का होता, लेकिन 34 में से 50 गया, हमें घटाना है जोड़ना, घटाना है ना। 50 में से 34 या 16 बचेगा, लेकिन 16 के साथ साइन कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का साइन। बड़ी संख्या 50 है यानी माइनस का 16 इसका आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो कहीं पर, कोई भी प्रश्न उठा करे मन में, तो पूछ जरूर लिया करिए प्यारे साथियों। इसके बाद हमने दूसरे का सेकंड पार्ट देख लिया है और इसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। इधर वाला जो दिया है 6 को भाग दिया गया है 3 से, फिर -12 को भाग दिया गया है 6 से, फिर 18 को भाग दिया गया है -6 से, फिर -21 को भाग दिया गया है -7 से। आप इसे सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं ना, ऐसे मिला तो देंगे ही बाद में। 6 को 3 से भाग देंगे, 6 को 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक माइनस आंसर माइनस का होगा, 6 से 12 को देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आंसर। यहाँ पर एक माइनस है, आंसर माइनस का आ जाएगा, 6 से 18 को भाग देंगे माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस आंसर प्लस का होगा और 7 से भाग देंगे तो 3 प्लस का आ जाएगा। ये इसका मिलान हो जाएगा। आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं। अब हम आते हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। अभी कुछ और मिलान यहाँ पर दे रखे हैं आपके, तो इन्हें भी कर लेते हैं। 24 को भाग देना है 4 से, -25 को भाग देना है -5 से, -21 को भाग देना है 3 से, 28 को भाग देना है -7 से। बहुत ही आसान, इनको भी कर लेंगे। ये दोनों प्लस के तो आंसर तो प्लस का आएगा ही, 4 × 6 = 24 हो जाएगा। ये दोनों माइनस के आंसर तो प्लस का आएगा ही, 5 × 25 हो जाएगा। ये एक माइनस का एक प्लस का यानी 3 × 7 = 21 हो जाएगा और ये माइनस का आंसर आएगा क्योंकि एक माइनस है। यहाँ पर एक माइनस है तो आंसर माइनस का और 7 × 4 = 28। सारे पूर्णांक से पूर्णांक में भाग और उत्तर सारे पूर्णांक आ रहे हैं, एक भी चीज बाहर की नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल इस तरीके से दिया गया है कि आप पूर्णांक को ही भाग दें और पूर्णांक ही प्राप्त करें, क्योंकि आप पूर्णांक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद चौथा और आखिरी प्रश्न है -36/9, जिसमें आपको ये बताना है, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं उनके हिसाब से इन्हें सॉल्व करना है। -36 को अगर हम भाग कर रहे हैं 9 तो उसमें पूछ रहा है इसका चिन्ह कौन सा होगा। आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, एक माइनस लगा है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, जो कि -4 होगा। इसके बाद हम खा पे आते हैं। खा में कह रहा है 27 को भाग देना है माइनस में से, चिन्ह पूछ रहा है। चिन्ह की प्रैक्टिस क्यों इतनी ज्यादा कराई जा रही है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आगे लगाएंगे तो वहां पर चिन्हों की गलतियां सबसे ज्यादा होंगी, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस साइंस पे किया जा रहा है या चिन्ह पे किया जा रहा है। 27 को -3 से भाग देंगे, एक माइनस है तो माइनस का उत्तर होगा 3 नेम 27 हो जाएगा। खा के बाद आते हैं गा वाले प्रश्न पर।
-36 को भाग दिया गया है -4 से। इसका चिन्ह, दो माइनस है तो एक प्लस बनेगा, दो माइनस है तो एक प्लस बनेगा। 4 से 36 को भाग देंगे प्लस का 9, यानी प्लस का साइन इसमें आएगा, माइनस का इसमें आया था। खा खा गा गा। अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज का। 28 को भाग देंगे अगर हम 7 से तो इसके मान का चिन्ह क्या होगा। आप देख रहे हैं ये तो दोनों ही प्लस है, तो इसका आंसर प्लस का 4 आ जाएगा। बस हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज 3 पूरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देख रहे हैं कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पिछले वीडियोस जितने भी हैं 3A से लेकर 3E तक, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी ही चीजें बिल्कुल क्लियर कट बताई गई हैं। थोड़े वीडियोस लंबे हैं क्योंकि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। सारे प्रयास कीजिए वाले प्रश्न, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक एक पार्ट सब कुछ कराया है मैंने। इसलिए मेरी मेहनत जो भी है उसको आप एक बार जाकर देख सकते हैं, और अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं एक उसे। इसके बाद हम देखते हैं कोष्ठकों का प्रयोग। अगला जो पार्ट इसमें आता है 3 के बाद वो है कोष्ठकों का प्रयोग, यानी किस प्रकार से जो ब्रैकेट्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। कोष्ठकों का प्रयोग जो कि ब्रैकेट्स कहते हैं। अब इसके बारे में आपको बताया गया है कोष्ठकों का प्रयोग, एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है। मैं मार्कर चेंज करता हूं तो आपको अच्छे से थोड़ा दूसरी चीजें तो नई तरीके से दिखेगी। जैसे एक कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है 3 + 5 × 40। सविता ने कुल धनराशि, अभी धनराशि के बारे में बात कर रहा है। सविता और मेरी दोनों सहेलियां हैं। एक दिन दोनों सेब खरीदने बाजार गई। सविता ने 3 किलोग्राम और मेरी ने 5 किलो सेब खरीदे। यदि दुकानदार 40 किलो प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है तो दोनों कुल मिलाकर दुकानदार को कितने रुपए देंगे। तो अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन उन्होंने करी है। जो सविता है उसने किस तरीके से की, सविता ने ऐसे लिखा कि 3 किलो हमने खरीदे, 5 किलो मेरी ने खरीदे और टोटल 40 रुपए के दिए गए। जब कोष्ठक का यूज नहीं किया गया तो इसकी कैलकुलेशन में गलती दिखेगा। अब इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी ये 200 हो गया और ये 3 अलग से हो गया। जब इनको जोड़ देंगे तो 203 रुपए हो जाएगा। अब दूसरा जो मेरी है, मेरी ने जो कैलकुलेशन करी उसकी जरा कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा। उसकी कैलकुलेशन क्या रही, उसने इन दोनों को पहले जोड़ लिया, पहले दोनों को जोड़ लिया, यानी पहले उसने सोचा 3 किलो मैंने खरीदे हैं, 5 किलो खरीदे हैं सविता ने, यानी 5 और 3 8 किलो मैंने खरीदे हैं। पूरे टोटल 8 किलो जो खरीदे हैं वो 40 रुपए पर kg के हिसाब से खरीदे हैं। तो 8 × 32 यानी 320 रुपए हमें टोटल देने चाहिए। अब आप बताइए किसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आप आसानी से बता सकते हैं मेरी की कैलकुलेशन सही है लेकिन इनकी नहीं सही है। इसके पीछे रीजन क्या रहा, इसने दोनों को एक साथ जोड़ा। एक साथ जोड़ने का अर्थ ही तो ब्रैकेट है। सबसे पहले इसने दोनों को एक साथ जोड़ के दिखाया, यानी 3 और +5 कर दिया, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद इसे 40 से गुणा किया। यानी कैलकुलेशंस को गलत ना होने के लिए कि वहां पर जब कई सारी चीजों की बात एक साथ की जाए, कई सारे चिन्ह एक साथ प्रयोग किए जाएं, वहां पर कब किस चिन्ह के साथ पहले गुणा, पहले भाग, या पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, किस कोष्ठक को सॉल्व करना है, उसके लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया गया। और कोष्ठकों को सॉल्व करने का जो नियम होता है वो BODMAS होता है। एक तरीके से सारे ही चिन्ह उसमें आ जाते हैं BODMAS में। उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे या अगले पार्ट में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोष्ठकों के बारे में जान लेते हैं। कोष्ठक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेखा कोष्ठक, उसे बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं, संख्या के ऊपर लगता है, जैसे 23 लिखा हुआ है, 23 - 6, तो ये इस तरीके से बार ब्रैकेट लगाया जाता है। और इसको सॉल्व करते ही माने कितना 17 बच जाएगा और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। रेखा कोष्ठक के बाद आ जाता है छोटा कोष्ठक, जिसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक, जो कि इस प्रकार से होता है। छोटा कोष्ठक जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, इस प्रकार से होता है। छोटे के बाद आ जाता है मझला, छोटे के बाद मझला कोष्ठक आ जाता है, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, इस प्रकार से। और इसके बाद सबसे बड़ा कोष्ठक जो कि बॉक्स के आकार का होता है, स्क्वायरिकल या रेक्टेंगुलर शेप में, ये बड़ा कोष्ठक। इनको सॉल्व करने का क्रम भी यही रहता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक किसी भी सवाल में सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, फिर मझला कोष्ठक सॉल्व किया जाता है और फिर बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है वो BODMAS वाले हैं। आइए हम इन्हें BODMAS में देखेंगे आगे चलकर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं और सभी को गणित में बेसिक मजबूती प्रदान करने में अपना एक कदम और अपनी सहायता कर सकते हैं। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।